नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के विकासखंड बभनजोत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बभनजोत में है। यहाँ पे जेनरिक दवा लिखे जाने से पूरी तरह से बवाल मच गया। लगभग सुबह से 10 बजे से अब बवाल चल रहा है और यहाँ पे जेनरिक दवा जब लिखी गई, जब मरीज द्वारा डॉक्टर से पूछा गया तो यहाँ पे मारपीट की गई। हम इन्हीं से जानते हैं, पीड़ित मेरे साथ मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ मामला है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है और कल रात को पटाखा दगाते समय मेरे लड़के को जो है पटाखे से वो जल गया था। उसका उपचार कराने के लिए हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुक्कनपुर में उसको लेके आए थे। यहाँ पर फार्मासिस्ट अनिल कुमार मौर्य द्वारा एक जेनेरिक दवा 3 दवाएं लिखी गई जो फिक्स मेडिकल स्टोर, आज़ाद मेडिकल स्टोर पर लिखा गया। वहाँ से हमने उस दवा को ली और दवा लेने के बाद उसको इसलिए लिखा गया था कि उससे हमारे बच्चे के जो रक्त स्राव हो रहा था, खून बह रहा था, उसको रोकने के लिए। लेकिन ग्लूकोज में चढ़ाने के बाद भी रात में जब हमारे बच्चे का खून नहीं रुका तो हमने सुबह उस दवा को देखा कि ये दवा कैसी थी और ब्लड नहीं रुका। तो हमने जब देखा तो हमें जेनरिक लगा। तो फिर हम और राय मशवरा ले पेटेंट कंपनी की दवा लाए और फिर अपने बच्चे को बीगो द्वारा दिलवाया तो जाके उसका ब्लड रुका। और उस दवा को लेकर हम फिर चले आए बभनजोत CHC। यहाँ डॉक्टर तरुण मौर्य जी से चिकित्सा अधीक्षक जो हैं उनके हम कार्यालय में गए और उनसे जानना चाहा। उनसे हमने पूछा, सर क्या ये दवा जेनेरिक है या पेटेंट? तो उन्होंने कहा ये दवाएं तीनों जेनेरिक हैं। तो हमने कहा सर इसको मौर्य जी ने, आपके फार्मेसिस्ट जी ने रात में लिखा है, तो कहे इसकी हमको जानकारी नहीं। रही बात जेनेरिक की, तो जेनेरिक तो नरेंद्र मोदी जी भी बिचवाते हैं। कौन कहा ये डॉक्टर तरुण मौर्य चिकित्सा अधीक्षक जी ने कहा कि आप जेनेरिक की बात करते हो तो जेनेरिक दवा तो नरेंद्र मोदी ही बिचवाते हैं तब बेचा जाता है। तो हम कहने लगा ठीक है सर, वो तो जो बिचवाते हैं वो मार्केट वैल्यू से काफ़ी सस्ती होती है। जो दवा 800 में है वो हमको 100-150 में मिल जाती है। लेकिन ये तो 700 रुपये की, 150 रुपये की दवा, ये तो 700 रुपये, 750 की है सर, और आराम भी नहीं हुआ। और अगर ऐसी बात है नरेंद्र मोदी जी ही बिचवाते हैं तो लाइए मैं एक वीडियो बना ले रहा हूँ और अब बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ही जेनेरिक दवा इतनी महंगी बिचवाते हैं। इसी पर वो हमारे ऊपर हमला कर लिए, हमारी मोबाइल छीनने की कोशिश की और छीन लिए। हमको मारे पीटे, अपने ऑफिस से मारते हुए ये एक्सरे हाउस तक मारते हुए ले गए, जिसमें हमारी एक अंगूठी गिर गई, हमारे चश्मे का एक शीशा गिर गया। और उस दौरान उनके कुछ कर्मचारी जो दौड़े वो हमको बीच बचाव करके फिर बाहर लाए। और बाहर उस दौरान पुलिस फोर्स के 2 जवान खड़े थे जिनको खुद चिकित्सा अधीक्षक ने बुलवाया था। हमारे ग्राम प्रधान अरविंद शर्मा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मनीष पांडे जी भी हमारे सब है। और हम लोग हमसे पूछताछ कर रहे थे कि कैसे हुआ, क्या हुआ। इस बीच वो फिर अंदर से निकले और मुझको भद्दी भद्दी गालियां देते होते मेरे ऊपर फिर हमला कर दिया उन्होंने मारने के लिए। किसी तरह सब लोगों ने मुझे वहां से अभी आपने एक लिखित शिकायत दी है, हमने लिखित शिकायत दी। पुलिस हमारे ऊपर अब दबाव बना रही है। पुलिस का कहना है कि हम दोनों तरफ से मुकदमा लिखेंगे। पुलिस जब अंदर जाती है तो मूल मंत्र राम जाने क्या लेकर आते हैं, वहां से ये लेकर आते हैं कि हम दोनों तरफ से मुकदमा लिखेंगे। और चिकित्सा अधीक्षक को यहाँ से लेके हथियागढ़ पुलिस चौकी पर गए भी हैं और हमारे ऊपर भी अब ये है कि हम भी वहाँ चलें और जा रहे हैं। देखें पुलिस उचित कार्रवाई करती है कि नहीं। देखिए, आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह से इनका आरोप पीड़ित का। लेकिन मेरे पीछे देख सकते हैं ये कितने लोग इकट्ठा हैं, आक्रोशित हैं। आखिर क्या आक्रोश है यहाँ की? अगर बात की जाए, जो मेडिकल स्टोर है सारे मेडिकल स्टोर बंद कर दिए हैं। इसलिए बंद कर दिए क्योंकि इनके पास जेनेरिक दवाई बेचने का पूरी फोटो बनाइए। ये जितनी भी मेडिकल है उस पे जो सस्ती दवाइयां हैं वो भी महंगी बेची जाती हैं। लेकिन इसमें टोटल अस्पताल के अंदर सभी कर्मचारियों की मिलीभगत होती है। अगर लैब में काम कराना है तो अभी उसमें कमीशन फिक्स होता है। कोई भी चीज बिना कमीशन का नहीं होता। तो आप लोग अभी यहाँ है भारी संख्या में, सैकड़ों संख्या, क्या निर्णय ले रहे हैं? हम लोग ये निर्णय ले रहे हैं कि इनको यहाँ से सस्पेंड किया जाए और इसके बाद में इनके पुलिसिया कार्रवाई की जाए। जो कानून है उसके अनुसार काम होना चाहिए। तो देखिए किस तरह से यहाँ के लोग हैं, यहाँ के ग्रामीण जो हथियागढ़ के हैं वो इकट्ठे हैं, लगातार डॉक्टर पे जो बदसलूकी किया है उन पे कार्रवाई की मांग करते हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ जांच कर क्या कार्रवाई करती है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करें। हमारे साथ ग्राम प्रधान हथियागढ़ अरविंद शर्मा मौजूद है, इनसे बात करेंगे क्या कुछ मामला है, इतने लोग इकट्ठे हैं आप लोग। सर, जैसा कि मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, विजय कुमार गुप्ता जो कि हमारे गांव के एक पत्रकार हैं और इनका सम्मान है और ये दवाओं के जानकार भी हैं। इन्होंने हमको फ़ोन करके लगभग 10:30 बजे ये बताया कि हम शिकायत लेके, दवाओं की शिकायत लेकर हम अधीक्षक महोदय के कमरे तक आए थे। हमने शिकायत किया, इतने में अधीक्षक महोदय नशे में धुत, पूरी तरह से धुत,
और इस पर वो जैसे हमने अपनी शिकायत उनके पास रखना चाहा, वो ताबड़तोड़ हम पर हमला करे, हमारी मोबाइल छीन लिए। जब हमको इन्होंने बताया, हम तत्काल अपने गांव से चलकर आए और बाहर ही खड़े थे CHC पर हमारे सहयोगी श्री मनीष कुमार पांडे जी और 2 सिपाही जो कि कांस्टेबल हथियागढ़ चौकी के थे, वो भी हमारे साथ खड़े थे। हम इनसे हालचाल ले रहे थे, इतने में लड़बड़ाते हुए नशे में पूरी तरह धुत अपने काफिले के साथ आकर अचानक हमला बोल दिया बबलू गुप्ता पर। किसी तरह हम लोगों ने उनकी जान बचाया और जान बचाकर कांस्टेबल हमारे साथ बाहर आए और फिर वो गाली देकर चले गए कि हम तुमको देख लेंगे, तुमसे निपट लेंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, तुमको मरवा डालेंगे, और धमकी देकर फिर वो अंदर चले गए। तब तक पुलिस आई। अभी तक पुलिस ने उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, और जब तक इनको ट्रांसफर यहाँ से इनका होता नहीं, ये सस्पेंड किए नहीं जाते, तब तक हम लोग धरना देते रहेंगे। और अन्यथा हम लोग विधिक कार्रवाई के लिए जो भी कार्य होगा हम लोग उसके लिए तैयार हैं। देखिए यहाँ के लोगों में आक्रोश है, और मेरे पीछे देख सकते हैं ये सारे मेडिकल हैं जो खुले रहते हैं, लेकिन एक छोटा सा जब मारपीट हो जाता है, बदसलूकी हो जाता है, तो सारे मेडिकल ये बंद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के डॉक्टरों पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, आखिर ये मेडिकल किसके संरक्षण में चल रहे हैं, क्या ये वैध है या अवैध? अभी आज तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो लगातार देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लोगों में आक्रोश है। गांव का एक छोटा छोटा बच्चा अस्पताल पे पहुंचा, डॉक्टर के विरुद्ध नारेबाजी कर रहा है, लगातार डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग कर जा रही है। लेकिन देखा जाएगा क्या कुछ कार्रवाई होती है, तो देखने की बात होगी। लेकिन हमारे साथ और भी लोग, गांव के तमाम लोग मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत। क्या नाम है चाचा? गुड्डू सिंह। अच्छा, आप यहाँ अस्पताल पे क्या मामला है, इतने लोग इकट्ठा हैं? बारिश गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई जरूरी है, ये होना। अच्छा, इसमें किसे दोषी मानते हैं? डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब दोषी हैं? जी। तो देख सकते हैं किस तरह से लोगों में आक्रोश है, और पूरी तरीके से यहाँ पे आक्रोशित लोग यहाँ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई ना होने से यहाँ के लोगों की काफी मांगे हैं। लगातार यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुआ है और प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जब तक यहाँ पे ठोस कार्रवाई नहीं होगी, यहाँ के लोगों ने साफ कह दिया है कि ठोस कार्रवाई नहीं होगी जब तक प्रदर्शन जारी रहेगा।